Good evening, students. I welcome you for another important lecture on aldehydes and ketones, carbonyl compounds, students. तो हमने लास्ट टाइम आपको बताया कि जो कार्बोनिल ग्रुप है स्टूडेंट्स, इसमें हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में आपको डिस्कशन की। किसके बारे में? नोमेनक्लेचर। ठीक है। व्हाट वी आर स्टडिंग स्टूडेंट्स, क्या स्टडी कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स? व्हाट वी आर स्टडिंग स्टूडेंट्स, we are studying the what we are studying students, कार्बोनिल कंपाउंड्स। सी कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या है स्टूडेंट? सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। और इसमें हमने आपको डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया था? नोमेनक्लेचर यस सर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो हमने इनके कुछ कॉमन नेम्स बताए थे और कुछ IUPAC नेम्स भी बताए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, जो हमें पता ही होना चाहिए स्टूडेंट कौन से कंपाउंड्स हैं जिनका बार बार आएगा। ये बहुत ज़्यादा यूज होने हैं, हमें पता ही है। जैसे कि CH3CH जो है, तो इसका कॉमन नाम क्या है स्टूडेंट? जल्दी से बताइए। ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस? इथेनॉल। अरे कॉमन नाम हो तो IUPAC नेम है। IUPAC तो एथेनॉल है, कॉमन नाम भी तो बहुत यूज होता है केमिस्ट्री में, तो इसलिए अगर पेपर में उसने कॉमन नाम लिख दिया तो कौन सा है? एसिटाल्डिहाइड कहते हैं इसको, एसिटिक एसिड वाला एसिटाल्डिहाइड है। तो कॉमन नाम भी मैंने कहा कि सारे नहीं, कुछ तो पता ही होने चाहिए जो बार बार आते हैं। स्टूडेंट क्या करोगे? यस सर। और जिस तरह से जैसे हमने CH3CO CH3 लिखा, तो इसका कॉमन नाम क्या है? बहुत आएगा ये, बार बार लिखेगा बहुत क्वेश्चन में। और ये इसका कॉमन नाम क्या है स्टूडेंट? जल्दी से बताओ, 30 सेकंड है आपके पास। तो कुछ एसीटोन। भी है ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसका IUPAC तो तुम्हें पता ही है। व्हाट इज द IUPAC नेम एंड कॉमन नेम ऑफ दिस? इज द सिंपलेस्ट कंपाउंड स्टूडेंट। इससे तो सर सारी एसीटोन सर। एसीटोन तो पता है ना तुम्हें, केमिस्ट्री लैब में एसीटोन के नाम से कितना ये फेमस है, कितना यूज। यस सर। और ये IUPAC नेम पता ही है तुम्हें, प्रोपेनॉन है। और ये कंपाउंड जो बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाएगा और उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे बार बार, ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक वाला सबसे ज्यादा। बताओ ये क्या है? बहुत पूछा जाएगा। देखो ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही होना चाहिए, बार बार आएंगे, ये इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सर बेंजल्डिहाइड। तुम्हें बता दिया, इसका IUPAC नेम भी मैं यूज कर सकता हूँ और ये भी। और जैसे ये कंपाउंड है, देखो ये जो बहुत ही कॉमन है, ये क्या था? इसको क्या बोला था हमने? एसिटोफिनोन। यस सर। तो ये जस्ट मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बार बार वो आएंगे, बार बार आएंगे, तो उसे हमें पता ही होना चाहिए। जैसे ये कंपाउंड हमने लिखा, अब दो मैंने CHO ग्रुप लगा दिए। अब इसको मैंने कोई नंबर नहीं दिया, तो नंबर मैंने यहां दिया, तो इसका कॉमन नाम क्या था और इसका IUPAC नाम क्या बना? तो ये क्या बना? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड। सर 1 2 क्यों आया सर? तो फिर कहाँ पे है? ओके सर लिखी दूसरा मैंने मैं 1 देख और रहा 2। हूँ। ठीक है सर ठीक। और अगर इसकी पोजीशन चेंज कर दूं तो फिर क्या होगा? ऐसे भी तो हो सकता है था ये क्या हो गया फिर? अब पोजीशन तो सर लिखनी 1 4 हो जाएगा सर। 1 2 3 4, तो पोजीशन चेंज कर दूंगा, ये बेंजीन 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड हो गया। और इसका कॉमन नाम भी तुम्हें पता है कि इसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये कहाँ से थैले वाला एक बताया था ना, थैली एल्डिहाइड। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आएगा एग्जाम में। जो चीजें यूज होनी है उसके बारे में ही बता रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा यूज होंगे। ये कॉमन है इसका नाम।
तो देखो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं स्टूडेंट, उनके बारे में हमें पता ही होना चाहिए कि इनके कॉमन नाम क्या है और इनके IUPAC नेम कहाँ है। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर आगे चलते हैं। देखो सर 1 मिनट सर, लो देख लो, जो भी देखना है जल्दी से कर लो, कोई बात नहीं। 1 मिनट सर। जो एक एक पॉइंट लिखता हूँ वो इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन कोई भी आएगा आपको पेपर में, आपको ये नॉलेज होनी ही चाहिए, ये नॉलेज होनी ही चाहिए स्टूडेंट। ऐसे कंपाउंड जो बार बार रिपीट होते हैं और उनको रिएक्शंस में भी वो पूछेगा। तो हमारी जो टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट वो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स हम बार बार किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा समझते हैं उतना ही वो इजी हो जाता है हमारे लिए, और उतना ही हम उनको बार बार यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, उनको बार बार हम रिपीट करते हैं, वो फिर हमारे काम आते हैं। यस सर, डन। अच्छा अब देखो स्टूडेंट्स कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि अब देखिए स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर ऑफ जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखो यहां पर हमने ऐसे लिखा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। एल्डिहाइड है तो तुमने ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। और अगर मैंने कीटोन कहा तो तुमने ऐसे लिख दिया R1C डबल बॉन्ड O R2, ये कीटोन है, बोलो। यस सर। ये अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब देखो जी ये जो कार्बन का ऑक्सीजन लगा हुआ है, सबसे पहला तो बताओ कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन स्टूडेंट। sp2। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। यस सर। 1s2 2s2 2p2, तो तुमने इसको लिखा 2s और 2p एक्साइटेड स्टेट में आपने लिखे हैं, ये हो गया आपका 1 2 3 4 है एक्साइटेड। कार्बन को ऐसे ही लिखते हो तुम केमिस्ट्री में। और अब ये तुमने कहा कि कितने बॉन्ड बनाता है, कितने 1 2 3 एटम के साथ बॉन्डेड है, तो फिर इसका क्या हुआ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो भैया जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड बनेगा कार्बन, कार्बन का क्या है, कार्बन जो है तुम ये कह रहे हो इसमें जो कार्बन है स्टूडेंट, ये जो कार्बन है, कार्बन क्या है sp2 है हाइब्रिडाइज। तो कितने यस सर। बनेंगे ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे इसमें, 3 3 बनने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और उनका बॉन्ड एंगल कितना होता है, फिर ये जो होते हैं 120 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। इनको ये किस टाइप के होते हैं, ट्राइंगुलर, ये कोप्लेनर मतलब कह सकता हूं इनको, ठीक है। अब देखो कि इसके बाद में क्या हुआ कि ये बच गया, इसके पास क्या बच गया, क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, ये तो sp2 पे चले गए ना तीनों। तो एक अनशेयर्ड क्या इसके पास, 1 अनशेयर्ड p, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है किसमें, p में, है ना, p ऑर्बिटल में बचा है। यस सर। अब ऑक्सीजन का अगर मैं देखूं, ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन का 8 होता है, 1s2 2s2 2p4 होता है। तो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन के पास 2s2 2p4। तो अगर ऑक्सीजन का देखें स्टूडेंट्स तो 2s और ये लो 2p ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे तुमने कहा ये लो पेड हो गया, ये लो ये लो ये लो ये लो। तो अब ऑक्सीजन का ये है। अब जब ये कार्बन जो है एक बॉन्ड, तो जैसे यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन है या R ग्रुप है, एल्डिहाइड है, तो इसमें अगर मैं लिखूँ जैसे CH3 है, तो ये फिर क्या कर रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया sp2। और अगर मैं इस कंपाउंड को देखूँ, इस कंपाउंड को देखो स्टूडेंट, तो ये कार्बन जो है तुम्हारा
वो sp2 है हाइब्रिडाइज्ड, और हाइड्रोजन का कौन सा यूज कर रहा है, ये s ऑर्बिटल वाला, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। और फिर कार्बन sp2 है, और ये वाला कार्बन क्या है मिथाइल का, ये वाला, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अगर ये कार्बन 1 है और ये कार्बन मेरा 2 है स्टूडेंट, तो ये जो कार्बन 2 है ये कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यस सर। तो ये बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, ये बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनाया है स्टूडेंट, एक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ऑक्सीजन का कौन सा आया है, ये ऑक्सीजन के बाद दो पड़े हैं, दो पड़े हैं ना, देख रहे हो, ऑक्सीजन के बाद कितने पड़े हैं, दो पड़े हैं। तो एक तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड का ऑक्सीजन के साथ जो बनेगा स्टूडेंट, कौन सा, ये ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल है, 2p, ठीक है। अगर ये 2p मान लो y है, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा। अब क्या होगा कि ये sp2 वाले तो यूज हो गए, एक बचा इसके पास और एक बचा ऑक्सीजन के पास, तो वो क्या बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे, कार्बन का तुम कह रहे हो 2pz बचा है, और ऑक्सीजन के पास भी एक बचा है 2pz, तो ये वाला कौन सा बॉन्ड होना है, ये पाई बॉन्ड होना है। बोलो बात समझ में आ गई। यस सर। अब सिग्मा जब एक बन जाता है तो दूसरा सिग्मा बन नहीं सकता, तीनों पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होते हैं, तो फिर एक पाई बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे फिर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड तुम्हें दिख रहे हैं, और एक पाई बॉन्ड बना है। बोलो बना है। यस सर। अच्छा, सारी स्टोरी समझ आ गई। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं हम कि ये जो, तुम इसको फिर ऐसे कह सकते हो कि ये जो बना है स्टूडेंट्स, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, देखो ये तुम्हारा ट्रायंगुलर है, ठीक है जी, और ये ऑक्सीजन का खाली वो है कौन सा, पी, और कार्बन का भी एक पी है, ठीक है जी, और इनके पास इलेक्ट्रॉन पैर पड़े हुए हैं ऑक्सीजन के पास, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये कौन सा, अब ये और ये क्या बनाएंगे, ये पाई बनेगा, ये क्या बनेगा, पाई, और यहाँ पर क्या है, ये भी है कार्बन का sp2, कार्बन का sp2, और ये कार्बन का sp2, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है स्टूडेंट, तो आपको दिख ही रहा है। तो इनका जो बॉन्ड एंगल कितना होता है, अगर आप इनको देखेंगे, सर हम इस स्ट्रक्चर से बताना क्या चाह रहे अरे हैं? आपको समझना है, वो तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना हमें। तो फिर ऐसे बन गया ये, और ये बन गया ना, एक सिग्मा और एक पाई बन गया यहाँ पर, ठीक है, ये सिग्मा, और ये बॉन्ड एंगल कितने आ गए फिर, ऑलमोस्ट 120 डिग्री। समझ में आ गया मतलब। तो ये क्या बन गया, ऑर्बिटल डायग्राम है हमारी फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ये ट्रायंगुलर कोप्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, ट्रायगोनल कोप्लेनर स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो कि अगर तुमने देखो, ये जो ट्रायंगुलर प्लेनर है, ये जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्टूडेंट, ये पोलर है, ये बॉन्ड क्या है स्टूडेंट, पोलर है। क्यों पोलर है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है स्टूडेंट। तो अब क्या होगा, अगर ऐसा सिचुएशन हो गया, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, बोलो हो गया, तो ये Yes, चार्ज sir. सेपरेशन हो गया। बोलो, जब कभी भी चार्ज सेपरेशन होता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन क्या नेगेटिव चार्ज ले गया और कार्बन सर डबल बॉन्ड इधर आया क्यों यहाँ पर? है, अरे डबल ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन तो मूव कर सकते हैं, सिग्मा थोड़ी लिए। सर तो अगर क्या कहते हैं अरे ऑर्बिटल ये फ्री होगा रेजोनेंस तब शो भी ले किया लेगा। है, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं। तो ये कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रोफिलिक बन गया, क्या बन गया, इलेक्ट्रोफिलिक, पॉजिटिव आ गया, और न्यूक्लियोफिलिक, ये ऑक्सीजन क्या बन गया, न्यूक्लियोफिलिक। जब इनकी रिएक्शंस होती हैं तो उनके लिए ये यूज करते हैं, क्योंकि फिर उनमें एक हमें पता लग जाता है रिएक्शंस क्यों हो रही हैं।
ठीक है। ये जो बॉन्ड है ये पोलर है, यही तो मैंने बताया, ये पोलर है स्टूडेंट। तो इसकी डाइपोल मोमेंट भी होगी, इसकी डाइपोल मोमेंट भी हाई होती है। तो ये मतलब ऐसे तुम कह सकते हो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाते हैं, तो फिर ये क्या होता है, इसकी डाइपोल मोमेंट होती है। ये हमने 11 में पढ़ा था तुमने स्टूडेंट, डाइपोल मोमेंट। ऐसे बॉन्ड पोलर होते हैं, पोलर जो बॉन्ड होते हैं उनकी डाइपोल मोमेंट भी होती है स्टूडेंट्स। तो इसकी वैल्यू भी होगी, डाइपोल मोमेंट जो है इसकी वैल्यू अराउंड 2.3 टू 2 पॉइंट समथिंग होती है 8D। डिबाई यूनिट था ना डाइपोल मोमेंट का। तो इस तरह से ये बॉन्ड पोलर है। क्या है? पोलर। यहां तक समझ में आया? मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वही किया जो पहले भी हर केमिस्ट्री में करता हूँ। यस सर। एलिमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को खींचते ही हैं अपनी तरफ। तो यहाँ तो क्योंकि पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो सकता है। हमने पहले ही तुम्हें बताया था जब इलेक्ट्रॉनिक स्टडी की थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हमारी लेक्चर अपलोडेड है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको सुन लेना अगर डाउट है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री को सुन लेना अगर कोई डाउट है स्टूडेंट, ठीक है। तो आगे चलूं, बोलो। यस सर। अच्छा देखो, अगर मैं एक कंपैरिजन करूं स्टूडेंट, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है एल्कीन्स का, और ये मेरा कार्बन डबल बॉन्ड है स्टूडेंट कार्बोनिल ग्रुप का। तो एक बात तो ये है, दोनों में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों में ही, ठीक है। बोथ दोनों में ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एल्कीन में भी और कार्बोनिल ग्रुप में भी। तो दोनों ही 120 ट्राइंगुलर प्लेनर जो होते हैं 120 डिग्री पे दिख रहे हैं, उनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों में है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस कहाँ आता है स्टूडेंट, कि ये दोनों सेम है कार्बन कार्बन, तो ये इसमें कोई पोलर नहीं है, दिस बॉन्ड इज नॉट पोलर। ये सिमेट्री का चार्ज, ये बॉन्ड पोलर नहीं है, ये बॉन्ड पोलर नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन ये बॉन्ड नॉन पोलर है स्टूडेंट, इसके ऊपर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ क्योंकि दोनों एटम सेम है। लेकिन यहां पर हुआ, क्या हुआ यहां पर, तो आपने देखा ही है, क्या देखा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो रहा है। तो यहां पर ये पोलर है बॉन्ड, ये क्या है, पोलर है, चार्ज सेपरेशन हुआ, चार्ज सेपरेशन हुआ। तो इसकी जो रिएक्शन है, जो पॉजिटिव बन जाता है कार्बन, तो उसके ऊपर क्या होने वाला है, न्यूक्लियोफिलिक यस सर। एडिशन रिएक्शन होने वाली है, वो करेंगे ही इस चैप्टर में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है। तो नेगेटिव वाले आएंगे यहां से, इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, नेगेटिव वाले आएंगे, जैसे CN- आएंगे, इस तरह से साइनोहाइड्रिन आएंगे, अल्कोहल में O वाले आएंगे, OR वाले आएंगे, इस तरह से कई कंपाउंड्स इसके हम बनाएंगे, सोडियम बाइसल्फाइड वगैरह, ये सब रिएक्शन होने वाली है यहाँ पर। इसका पास क्या है, तो इनके पास तो जो एडिशन रिएक्शन होती है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बताई है, तो इसमें जो होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। वो एल्कीन्स के चैप्टर में 11th में आपने पढ़ी थी। एसिड ऐड कर देते हो तो क्या होता है, HX ऐड हो जाता है, वो मार्कोनिकोव रूल वगैरह पढ़ाई था तुमने। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस दिख रहे हो, और देखो यस सर। कि कार्बन का साइज बड़ा होता है या ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बड़ा है, कैसे? सर दोनों का सेम ही होता है, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम ही कहा है। है? अरे ये पीरियड में क्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन और हीलियम है, यहाँ पे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये दिख रहे हैं। ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में। सर एक मिनट। यहाँ पर ये साइज बड़ा है तो ये छोटा ही तो होगा, इधर जा रहे हो पीरियड में साइज सर बड़ा। सर ऐसे देखा जाए तो वैसे उस तरफ जाते हुए बढ़ता नहीं है साइज। अब फिर वही आ गया, मैं 9th क्लास की केमिस्ट्री पे आ गया। अब तुम देख नहीं लेना सर, जब ये इन्होंने ऐसे रूल तो निकाल रखे, वो अलग बात है। अलग बात है, जब तुम्हें पीरियड में तुम्हें बताया इस ऑक्सीजन का साइज छोटा है कार्बन से, यस सर, छोटा है सर। ऑक्सीजन स्मॉलर इन साइज देन कार्बन।
तो कार्बन से छोटा है, तो इसका मतलब ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बना है स्टूडेंट, इसकी जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है ये शॉर्टर है। क्या है? शॉर्टर है। किससे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से शॉर्टर देन कार्बन कार्बन। ये लंबा है, ये छोटा है बॉन्ड स्टूडेंट। वैसे इनकी वैल्यू आपको मिलेंगी बुक्स में, ये मिलेगा 120 पिकोमीटर के करीब मिलेगा, और ये 134 पिकोमीटर। आप देख रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ भी चेंज हो गई है। जो शॉर्टर बॉन्ड होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, उनमें उनको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, आपको ऑलरेडी पता है। तो ये था स्टूडेंट्स कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। जब कहीं भी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, कहीं भी आता कोई भी क्वेश्चन, तो केमिस्ट्री को समझना है, समझ के ही हम आगे चल सकते हैं। एक एक चीज को, एक एक लाइन को, जो एनसीईआरटी की किताब होती है स्टूडेंट्स, वो उसको समझना है, हमारा फर्ज है बस। किताब तो तुम्हारे पास भी है, सारे वर्ल्ड के पास है, तो कोई भी उसको पढ़ सकता है, ठीक है। तो लेकिन उसको समझेगा कौन? इसको डी कोड करता हूँ मैं क्या करता हूँ, कोई भी किताब से डी कोड करता हूँ, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ तुम्हें, फिर कहता हूँ मैं 10% एक्स्ट्रा बता देता हूँ। तो आपका पक्का हो जाता है कि ये अगर मुझे समझ में ही नहीं आई स्टूडेंट, तो फिर हमने क्या पढ़ाई की। नोट्स तो तुम्हारे पास कितने भी हैं, कोई कमी है तुम्हारे पास नोट्स की बताओ, लेकिन तुम्हें समझाएगा कौन स्टूडेंट्स? तो मेरा क्या फर्ज है कि तुम्हारे को केमिस्ट्री को डी कोड करना, एनसीईआरटी की सारी किताबों को डी कोड हम कर रहे हैं, ताकि आपको समझ आ जाए। केमिस्ट्री को मैं एक पढ़ाता हूँ साइंस के रूप में। केमिस्ट्री साइंस है स्टूडेंट, साइंस है, समझने वाली चीज है। साइंस में कोई रट्टेबाजी करने वाली बात नहीं है। हम करते हैं मेमोरी रट्टेबाजी जहां कहीं भी नीड होती है, पहले उससे पहले हम समझ लेते हैं बात को। अब आपको यहां तक समझ में आ गया, कोई भी डाउट नहीं रहा। तो रेजोनेंस के कारण हमने ये कहा कि रेजोनेंस के कारण ये डाइपोलर है। भाई इट इज इसको मैं क्या बोलता हूँ? डाइपोलर। इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, यस सर। रेजोनेंस तो चलता ही है ना, तुम्हें पता है रेजोनेंस हमने पढ़ाया आपको अलग से, अगर देखना चाहो तो हमारी वीडियो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें इस बॉन्ड के बारे में भी पता लग गया, इसका स्ट्रक्चर सारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन आते हैं कई बार, किस टाइप के सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है स्टूडेंट, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि अब हम ये कह रहे हैं भाई इनकी प्रेपरेशन कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हर बार जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पहले हम उनका नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, फिर हम उनकी पढ़ते हैं स्ट्रक्चर पढ़ते हैं स्टूडेंट, फिर हम उनकी प्रेपरेशन करते हैं, उसके बाद उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर केमिकल प्रॉपर्टी। यही करते हैं हर रिएक्शन, हर बार, हर कंपाउंड्स के बारे में, हर फंक्शनल ग्रुप के बारे में यही पढ़ते हैं। बताओ, बोलो यस और यस नो। सर। यस तो सर। अब तक तुम्हें समझ में आ गई कि हमें समझना क्या है, मतलब लर्न करना स्टूडेंट, सीखना है। तो अब देखो कि प्रेपरेशन के कुछ मेथड तुम ऑलरेडी कर चुके हो। क्या तुम्हें कोई याद है स्टूडेंट? 30 सेकेंड्स का वक्त है, बताओ को तुम्हें याद है कि एल्डिहाइड या कीटोन को हमने कैसे बनाए थे? नो सर। कौन से बनाए थे क्या? अल्कोहल के चैप्टर में तुम्हें बहुत पढ़ाया था मैंने स्टूडेंट्स ये। बताओ अल्कोहल से क्या बना सकते हो? जल्दी से बताओ, 30 सेकेंड। अल्कोहल का फार्मूला तो लिख के देख लो। तो स्टूडेंट यहां से आपने यहां जाना है, यहां से यहां जाना है। और अगर मैं ऐसे लिखूं, चलो इसको R1 इसको R2 कर देता हूं, सर -H2 सर, तो मैंने डिहाइड्रेशन यहां जाना है। करेंगे। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हो स्टूडेंट? ऐसी रिएक्शंस को सर डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हो? ये क्या हुआ इस सर रिएक्शन डिहाइड्रेट हुआ है सर। है? डिहाइड्रेट हुआ है सर। अरे डिहाइड्रेट थोड़ी हुआ, डिहाइड्रोजिनेशन हुई है, इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ही तो हुई है। यस सर। ये कमाल है, तुम पढ़े तभी तो मैं दिमाग लगा रहा हूं। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन करनी है, किसकी? किसकी ऑक्सीडेशन करनी है? अल्कोहल्स की। तो अगर मैंने अल्कोहल्स की स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन कर दी, तो तुमने कहा सर मुझे ही दिख रहा था जैसे RSCH है, ये OH लगा हुआ है, तो इनको हटाओ, सारे इनको हटाओ, ये हट गए। और क्या करो?
लो ये वाले डबल बॉन्ड बना दो, तो ऑक्सीडेशन हो गई। माइनस यस सर। -2H कर दिया मैंने, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गई, डिहाइड्रोजिनेशन थी ना वो। बोलो इसे क्या बोला तुमने ही बोला, डिहाइड्रोजिनेशन। तो अब ये आता है कि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम पता क्या है, जैसे एल्डिहाइड बनेगा तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है। क्या हो सकता है? इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड रेडिली। किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो फिर हमें यहां पर इसको फिर कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या चाहिए? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। बोलो बात समझ में आ गई? तो ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे, तो अगर इसको हमने वहीं रहने दिया रिएक्शन मिक्सचर में, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बनाया तो इसे निकाल लो फटाफट, डिस्टिल करो, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसे निकालो, नहीं तो क्या होगा कि फर्दर ऑक्सीडेशन के चांसेस बहुत हाई हैं। तो आपको एल्डिहाइड की बजाय क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बोलो सही लिखा मैंने, गलत लिखा? तो फिर ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, जिनसे हम इनको बना सकते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाले यूज कर लोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? तो आपको ये भी पता है कि एक पॉइंट तो ये पता लग गया। दूसरा पॉइंट क्या था? अगर मेरा प्राइमरी अल्कोहल होगा स्टूडेंट, प्राइमरी अल्कोहल कौन से हैं? जैसे ये है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये क्या देगा? एल्डिहाइड। और अगर मेरा सेकेंडरी अल्कोहल होगा स्टूडेंट्स, तो वो क्या बनाएगा? अगर मैंने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया स्टूडेंट, सेकेंडरी अल्कोहल कौन से होते हैं? ये सेकेंडरी है, बोलो। तो ये क्या बनाएगा? ये क्या बना? कीटोन। कीटोन बन गया। तो यहाँ पे एल्डिहाइड बना और यहाँ पे कीटोन बना। तो देखो ये सारी बातें हमें पता स्टूडेंट, इसे हमें पता है कि अब हमारे को कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे काम के होते हैं और उनको कैसे हम यूज करते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं जिनसे हम अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट। अल्कोहल के पूरे चैप्टर में जिक्र, एक एक वर्ड जो मैं लिखता हूँ वो इंपॉर्टेंट होता है, उसको नोट कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाला। जो चीज कोई समझाता नहीं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ तुम्हें एक एक वर्ड समझ आ जाए। सर हाँ सर, ये ऑक्सीजन ब्रैकेट में और ये राउंड ब्रैकेट में फर्क है दोनों में कुछ? अरे ये ऑक्सीडेशन कह रहा हूँ यार इसको, और क्या बताया आपको, इसे ऑक्सीडेशन कह रहा हूँ, समझे? ओके सर। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन बता रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा। जब तुम आगे कहोगे तो हम आगे चले जाएंगे। आपने नोट कर लिया? यस सर। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। आप देखो जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं स्टूडेंट हमारे पास, क्या कोई नाम बता सकते हो जो बहुत ज्यादा कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं? वैसे आपको पता ही है, एसिडिफाइड KMnO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है, और एक्वस और एल्कलाइन स्टूडेंट, जब हमने पढ़े थे K2Cr2O7 और KMnO4 पढ़े थे तुमने, उनमें हमने बताया था ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और क्रोमियम एनहाइड्राइड, ठीक है, CrO3 H2SO4 स्टूडेंट, ये सब कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मैंने बताया कि फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकती है, फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकती है। जैसे आपने RCH2OH में स्टूडेंट ये डाल दिया तो क्या होगा कि आपको ये मिल गया, लेकिन इसको ये अगर रिएक्शन में छोड़ दिया तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है ना। तो इसलिए इसको इमीडिएटली हमें सेपरेट करना पड़ता है।
इसको सेपरेट करना पड़ जाता। तो अगर आपको स्टूडेंट हमने ऐसे लिख दिया CH3 CHOH और CH3 और ये डाल दिया K2Cr2O7H2SO4 स्टूडेंट्स। तो अगर आप हमने ये कहा कि इसका प्रोडक्ट लिखना है स्टूडेंट, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बताओ इसका प्रोडक्ट, जल्दी से बताओ, इनके प्रोडक्ट लिखने हैं। सर ये जो सेकंड वाला सर, इसमें CH3 CH3 डबल C पे डबल बॉन्ड हो। तो नाम बताओ, नाम बताओ इसका, क्या सा कंपाउंड बना है, नाम बताओ, इन दोनों के नाम बताओ स्टूडेंट्स, क्या क्या बने हैं। ये कोई मुश्किल नाम है? तुम्हें अभी तो बताया था मैंने, स्टार्ट होते ही बताया था कि ये बहुत पूछा जाता है। इसका नाम तुमने लिखा था स्टूडेंट, क्या लिखा था? एसीटोन। हाँ, और प्रोपेनॉन, ये क्या बना है, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेन वाला है, तो ये क्या बना, साइक्लोहेक्सेनन। यस सर। चलो हो गया, आगे चलूं? सर ये उसी का चल रहा है ना, अल्कोहल वाला? और क्या कर रहा हूं मैं, तुम्हारे अल्कोहल ही तो है एक सारा। मिनट सर। हो गया? आगे चलें? लास्ट एक्शन लिख रहा हूँ सर एक। हो गया? बोलो। यस सर। You are noted down, this is यस important. यस सर। Important questions are coming like this. देखो, एक तुम्हें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया था मैंने, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बताए थे इन द चैप्टर ऑफ एल्कोहल्स, जो डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करता, वो डबल बॉन्ड से कोई भी रिएक्शन नहीं करता। सर K2Cr2 वाला? नहीं, K2Cr2 मैंने नहीं बताया, ये तुमने पढ़ा था, उसका नाम क्या था, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। यस सर। तो आपको उसने क्या किया, रिएक्शन दे दी, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH PCC। अब बताओ इसका प्रोडक्ट लिखना, क्वेश्चन में आया था, ये पेपर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स। और एक जोन्स रिएजेंट भी होता है, पहले तुम ये करो, इसका आंसर फिर मैं बताता हूँ। जोन्स रिएजेंट का फार्मूला पता है क्या होता है स्टूडेंट? नो सर। अरे कितनी बार बताया है, सर CrO3H2, मैं तो सर पहली बार नाम सुन रहा हूँ। CrO3H2SO4 जो होता है स्टूडेंट, इसका यूज कर लेते हैं इन एक्वस एसीटोन में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं करेंगे, तो फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बन गया, इससे भी यही बन गया।
सर दोनों माइल्ड है। स्टूडेंट एल्डिहाइड बन गया। इसका कॉमन नाम पता है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन नाम इसका क्या है? इसे एक्रोलीन कहते हैं। मैंने क्या बनाया? एक्रोलीन। तो ये दो रिएजेंट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अगर एग्जाम में दे दिया तो डबल बॉन्ड को वो कुछ रिएक्शन नहीं करेंगे स्टूडेंट, डबल बॉन्ड से कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो आपको पेपर में उसने ये क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। क्या दे दिया स्टूडेंट? आपको यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसने क्या दिया? PCC CH2Cl2। ये एक सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्वेंट है जो उसमें रिएक्शन हो रही है। अब इसका प्रोडक्ट लिखना है, इसका प्रोडक्ट लिखना है स्टूडेंट्स। इसका प्रोडक्ट लिखना है, इसका। और वो कह रहा है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट। IUPAC नेम लिखना स्टूडेंट प्रोडक्ट का। इसके तो क्या बनेगा? देखो जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे होते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में इसमें समझ में आई? क्या बना स्टूडेंट्स इसका आंसर? तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस स्टूडेंट्स? आपको इसका आंसर लिखना है एग्जाम में, तो क्या आंसर लिखेंगे? ये डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं करेगा, तो क्या बना फिर? ये बन गया। इसका IUPAC नेम भी लिखना है। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड स्टूडेंट्स? आपको 30 सेकंड मिलेंगे, इसका IUPAC नेम बताओ। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, किसी तरह से भी आ सकते हैं स्टूडेंट्स। IUPAC नेम लिखना है आपको। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड स्टूडेंट्स? हो गया? IUPAC नेम इसका क्या है? ये क्या है? साइक्लो। ये अगर मैं इसको नंबरिंग करूं, क्या नंबर बनेगा? यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, तो फिर इसका नाम क्या बनेगा स्टूडेंट? इसका नाम क्या बनेगा? ये क्या है? साइक्लो हेक्स। कितने पे डबल बॉन्ड है? 2 2 ई ई इन 2 इन ई स्टूडेंट इनोन। और 1 ऑन। तो 1 लिखूं या ना लिखूं से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको नोट किया जाए, इसको नोट कर लो स्टूडेंट, इसको भी नोट कर लो। ये कई तरीके मेथड्स आपको बता रहे हैं कि ये कैसे कैसे रिएक्शंस होती हैं और ये बनती हैं स्टूडेंट्स। जब आपने नोट कर लिया तो हम आगे चलेंगे। सारे क्वेश्चन कोई भी आएगा पेपर में पता होना चाहिए, ठीक है? यू कैन डू इट। यस सर। अच्छा आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्या किया स्टूडेंट मैंने। एक होता है हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट बाई बाई कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, बाई कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये हमने पहले भी आपको बताया था स्टूडेंट्स कि इनकी कैसे करते हैं। कॉपर के साथ 573 केल्विन पर, कॉपर की एक ट्यूब ले लेंगे, उसके 573 केल्विन पर इनके वेपर्स को पास कर देंगे तो क्या होगा? देखो आपको एग्जाम में इसने ये लिखा CH3CH2OH, कॉपर 573 केल्विन। आपको उसने ये लिखा CH3CHOH, CH3 स्टूडेंट कॉपर 573 केल्विन। और आपको उसने ये लिखा CH3CCH3 और ये CH3OH और बताओ कॉपर 573। इसके प्रोडक्ट्स लिखने हैं स्टूडेंट आपको, एक एक नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं पेपर में। अब इसके आंसर आपको लिखने हैं। हर क्वेश्चन का आपको मिल रहा 30 सेकंड स्टूडेंट, आप इनके आंसर जल्दी से। ये अल्कोहल्स का भी रिवीजन हो गया, अल्कोहल्स का भी रिवीजन हो गया। आपने पढ़ा था अल्कोहल्स, क्या भूल गए सारा? देखो कोई भी चीज आपसे भूलना नहीं है स्टूडेंट, उसको आप कर पाए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स।
तो कॉपर से क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होती है, यहाँ मैंने लिखाई है कैटालिटिक, हाइड्रोजन का लॉस होगा। तो पहले केस में क्या बनेगा, जल्दी से बताओ 30 सेकंड में, व्हाट इज द प्रोडक्ट। इसमें क्या हुआ, क्या बना? सर CH3 CHOH। OH का, OH कहाँ बना, OH तो फिर सर CHO। इसमें क्या बना? सर C डबल बॉन्ड हो जाएगा सर। ये हमेशा जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं, याद रखना, वो सेकेंडरी, ये तो पता ही होना चाहिए। अब तुम्हें मैं बता दूं, कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडाइज करोगे स्टूडेंट, ऑक्सीडाइज करोगे किसी भी रिएजेंट के साथ, कोई भी रिएजेंट ले लो, एनी रिएजेंट, अब मैं कह रहा हूं, तो ये क्या बनाने वाले हैं, कीटोन्स। बात ये नोट कर लो स्टूडेंट, समझ में आ गई? आपका ये सबसे आसान है। इसमें आपने CrO3 डाला और H+, कुछ भी डाल दो, तो ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी वाला हमेशा कीटोन बनाएगा। कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन मुश्किल होती है, एल्डिहाइड की बहुत आसान होती है, क्योंकि एल्डिहाइड के पास कार्बन के पास एक हाइड्रोजन लगा हुआ है अभी भी। कीटोन्स की बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करोगे तो टूट के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, ब्रेक हो जाते हैं बॉन्ड तब। अब इसमें क्या होगा, थर्ड वाले में, इसमें क्या बनने वाला है? सर नहीं पता। हाँ, तो इसकी ऑक्सीडेशन, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं कार्बन के साथ, तो सर नहीं होगी ना। तो इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। तो ये जब ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, लेकिन इसमें क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। क्या होती है, एलिमिनेशन का नाम सुना तुमने, एल्कीन बन जाती है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट, CH2 डबल बॉन्ड CH3 और ये वाटर बाहर, ये क्या होगी, एलिमिनेशन, क्या बन गई, एल्कीन। देख लिया, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ये भी पूछा था, क्योंकि कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगी हुई, तो फिर डिहाइड्रोजनेशन कहां से होगी। ये रिएक्शन है डिहाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन का लॉस, हाइड्रोजन है ही नहीं कार्बन के पास, जिसके पास OH ग्रुप लगा हुआ है, तो डिहाइड्रोजेशन नहीं हो सकती। ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। देखो कई तरीके बता रहा हूँ प्रेपरेशन के आपको। डन सर। हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब एक और मेथड है स्टूडेंट्स, उसे क्या बोलते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन क्या करते हैं स्टूडेंट, कैल्शियम साल्ट्स की, कैल्शियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। देखो ये वाला एसिड कौन सा है, एसिटिक एसिड, इसका कैल्शियम साल्ट कौन सा होगा, CH3CO2 ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट। तो ये कैल्शियम, इसका क्या नाम है, कैल्शियम एसीटेट है ये। इसको कैसे लिखोगे, आपके पास है CH3C डबल बॉन्ड O स्टूडेंट्स, O है, और एक और है CH3C डबल बॉन्ड O, H लगा दूं तो एसिटिक एसिड बन गया। अब यहाँ पे कैल्शियम लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, कैल्शियम। इसका क्या नाम है, कैल्शियम एसीटेट। इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, मतलब ड्राई इसको हीट करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे। तो जब ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं स्टूडेंट, तो होता क्या है, इसमें से निकल के बाहर आने वाली है CaCO3। देखो Ca, ये क्या दिख रहा है, देखो अगर मैं ऐसे करूं, ये क्या है, CaCO3 को बाहर निकालना है। बोलो आ गया CaCO3, ये Ca कितने बने, Ca कार्बन और 3 ऑक्सीजन आगे बाहर आ गया, COC3 आउट हो गया, तो बचा क्या फिर, यस सर। क्या बचा फिर, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये बन गया तुम्हारा कीटोन, बन गया स्टूडेंट्स, क्या बन गया, कीटोन। तो स्टूडेंट्स कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अगर मैंने
लिखा, आपको एग्जाम में दे दिया उसने, क्या दे दिया, HCOOCA ड्राई डिस्टिलेशन। अब बताओ इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट आपसे पूछ लिया स्टूडेंट लोग, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया आपको। चलो आपको मिले 30 सेकंड स्टूडेंट क्वेश्चन करने। देखो इसको इस फॉर्म में लिख लो तो बहुत आसान है, इस फॉर्म में लिखने से पता लग जाएगा कि CaCO3 बाहर जाना है। यस सर, एक मिनट। इसीलिए देता हूं कि आप क्वेश्चन को समझ लो स्टूडेंट, उनको कर लो, उससे बहुत फायदा होगा, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। समझ लो और कर लो, हर बात समझने की ही होती है स्टूडेंट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। जो क्वेश्चन आए हुए पेपर में उन्हीं के बारे में डिस्कशन हो रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आ जाएगा पेपर में। आसान तो है, अभी तो बता दिया सारा कैसे लिखना है। HCO वो लिखो, यहाँ पे कैल्शियम लगाओ, एक ये वाला लिखो HC डबल बॉन्ड वो सर लिखो। H2CO बचा सर। अरे उसका नाम बताना तुम्हें, फिर वही वाली बात है। अब इतना कुछ तुम्हें बता दिया तो क्या क्या कैसे टूटना है, सारा कुछ तुम्हें समझा दिया, ये इससे आसान क्या बताऊंगा तुम्हें। आपने इसको ड्राई डिस्टिलेशन कर दी तो क्या बचा, H है, C डबल बॉन्ड H है स्टूडेंट, और CaCO3, यही तो बना है। क्या नाम है इस कंपाउंड का, इसका कॉमन नाम भी बताओ और IUPAC नेम भी बताओ। कई बार वो पेपर में पूछता है कंपाउंड जो बना है उसका कॉमन और IUPAC नाम लिख दो। व्हाट इज द डिफिकल्टी इन द स्टूडेंट्स, यू हैव 30 सेकंड्स। ये क्या है, एक कार्बन वाला है, सर मिथेनॉन। ओल थोड़ी है, एल्डिहाइड है। और इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। बायो में इतना यूज होता है, फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में पता यूज होता है बायो में, यार कितना यूज करते हैं इसको। फॉर्मेल्डिहाइड स्टूडेंट्स आप यूज करते हो, फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन बायो में। आगे चलेंगे, यहां तक हो गया नोट। यस सर। अच्छा, बहुत सारे मेथड देखो हम बनाए जा रहे हैं इनको। अब आ रहा है नेक्स्ट जो है, वी कैन प्रिपेयर प्रेपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स से हम इन्हें बनाएंगे स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन्स से। सर अभी तक अल्कोहल ही चल रहा था। अल्कोहल अब तो खत्म हो गया, वो जो मैंने दिखाया था तुम्हें। अब वैसे हाइड्रोकार्बन वैसे काफी बड़ा नहीं है अल्कोहल की प्रिपरेशन वाला। आगे मैं जो लिख रहा हूं उसको देखो, पीछे तुम अपने नोट्स को चेक कर लेना क्या लिखा था। हाइड्रोकार्बन्स में मैंने क्या किया, अल्कोहल के बाद तो मैंने ड्राई डिस्टिलेशन भी कर दी साल्ट्स की। तो अब तुम जो एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ गया, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस को स्टूडेंट हम रिएक्ट करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट डेल्यूट होता है H2SO4 होता है स्टूडेंट, और होता है मर्क्यूरिक सल्फेट, ये लिखा होगा वहां एग्जाम में। तो जब एल्काइंस में हम ऐड कर देते हैं, जैसे आपके पास ये एल्काइन दे दिया आपको, और उसने एग्जाम में लिख दिया, क्या लिख दिया, H2SO4 प्लस HgSO4। देखो ये डेल्यूट है, मतलब इसमें पानी भी है, और ये यूजली टेम्परेचर अगर देता तो बहुत अच्छी बात है एग्जाम में, तो आपको पता लग गया। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, एक तरीके से ये वाटर है, देखो इसकी एडिशन होनी है, मार्कोनिकोव एडिशन होनी है। आपने पढ़ी थी मार्कोनिकोव एडिशन स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या होना है, H एक तरफ गया और OH एक तरफ गया। इस केस में आपने कहा CH, ये डबल बॉन्ड बन गया, CH डबल बॉन्ड बन गया स्टूडेंट, CH2 और OH लग गया। एक पे हाइड्रोजन आई, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो एक पर हाइड्रोजन आई और एक पे OH लगा, लेकिन ये
ये अनस्टेबल होता है, ये टॉटोमराइज, इसे क्या बोलते हैं, टॉटोमराइज हो जाता है। उसका मैकेनिज्म अगर देखना है तो बुक्स में मिल जाएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए उसकी जरूरत नहीं है, मैं इसलिए उस पर समय नहीं लगा रहा स्टूडेंट्स। तो ये क्या करता है, ये टॉटोमराइज हो जाता है, यहाँ से ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाती है स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाती है। आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, तो इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो जाती है, कहाँ चले जाती है, ये इसके पास आ जाती है और ये डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये क्या बना देता है फिर, ये बन जाता है CH3 स्टूडेंट्स, CHO। तो ये एल्डिहाइड बन गया। ये कौन सा एल्डिहाइड बन गया, एथेनॉल बन गया। अब क्वेश्चन उसने पेपर में ये दिया था, CH3C ट्रिपल बॉन्ड, ये बहुत बार आ चुका क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ। डाइल्यूट H2SO4 स्टूडेंट्स प्लस मर्क्यूरिक सल्फेट, और पेपर में उसने लिख दिया आपको 333 केल्विन। अब इस रिएक्शन का आंसर आपको लिखना स्टूडेंट, इस रिएक्शन का आंसर आपको लिखना। इस तरह से कई मेथड हम आपको बता रहे हैं प्रेपरेशन के। सर क्या प्रोडक्ट बनाया तुमने? सर ये जो टॉटोमराइज वाला आपने लिखा है सर, हाँ सर इसमें कंपाउंड तो सेम ही है पर चेंज थोड़ा ना अरे सेम है, ये OH ग्रुप है। सर डबल बॉन्ड हटाना सर, सर वो तो सेम है सर। क्या सेम है? फार्मूला तो सेम ही होना है, फार्मूला थोड़ी यस डिफरेंट सर। होता है। ये तो आइसोमरिज्म में क्या होता है, फार्मूले थोड़ी चेंज हो जाते हैं, वो अनस्टेबल होता है, वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। हम रिएक्शन तो एल्डिहाइड बनाने के लिए कर रहे हैं ना, इसलिए बता रहे हैं। इसमें क्या बनेगा फिर स्टूडेंट, ये बना CH3 स्टूडेंट, CH3। और देखो मार्कोनिको एडिशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन विल गो टू दैट, इसमें मार्कोनिको एडिशन होनी है। हाइड्रोजन कौन सी जगह जाएगी, H ऐड क्या कर रहा हूँ, HOH वाटर, ये यस सर। हाइड्रोजन उधर जाएगी, इधर ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इधर OH आएगी। तो अगर इधर OH आ गई स्टूडेंट, तो ये डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे CH2 आया, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है स्टूडेंट, ये CH3 है। तो ये फिर क्या होगा, फिर ये टॉटोमराइज हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, टॉटोमराइजेशन। तो ये आपका बना था स्टूडेंट, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल होते हैं स्टूडेंट, अनस्टेबल होते हैं, यही मैं लिख रहा हूँ, ये भी अनस्टेबल है, इसलिए आपको डाउट खत्म हो गया। ये फिर टॉटोमराइज करेगा, हाइड्रोजन की शिफ्ट होनी है स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी, इसके पास चले जाएगी, तो क्या बन जाएगा, CH3O, तो ये कीटोन बन गया। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आई हुई है, इंपॉर्टेंट है ये, क्या बन गया, कीटोन बन गया। ठीक है, बात समझ में आई, बोलो समझ में आया? यस सर। ओके देन स्टूडेंट्स, ये हमने रिएक्शंस शुरू की हैं, बताई हैं, और फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके आगे कंटिन्यू रहेगा। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं जो भी आ सकते हैं पेपर में, आप इनके ऊपर ध्यान दीजिए, और फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। उसमें भी हम काफ़ी क्वेश्चन जैसे इस तरह से पढ़ाते हैं आपको कि एक तो हमें समझ आ जाए, दूसरा क्वेश्चन भी पता लग जाए, तो फिर हमारी प्रोसेस चलती रहेगी। आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स को भी, हमारी जो वीडियोस बहुत मेहनत वाली काम है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और बहुत मोटिवेशन चाहिए स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बहुत टफ वर्क है, तो आप इनको फॉरवर्ड करिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो हमारे साथ जुड़ें, और एग्ज़ाम जो आपका डिक्लेयर हो चुका है मई में, तो उसके लिए आप अपना कोर्स वगैरह कंप्लीट करें और सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे तरह से करें। ओके देन, गुड नाइट, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।